चीन जापान के बीच बढ़ती दुश्मनी। जापान ने ड्रैगन को दिया बड़ा झटका। चीन को गुड बाय बोलेंगी 57 कंपनियां। भारत, अमेरिका और ताइवान के बाद एक और देश चीन को तगड़ा झटका देने जा रहा है। ये देश है जापान, जिसने चीन से जापानी कंपनियों को वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कभी कोई असर न पड़े और चीन पर उसकी निर्भरता भी कम हो सके। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस आकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 53.6 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, अन्य 30 कंपनियों को वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से अपने यूनिट्स वापस लाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। जापान सरकार इसके लिए कुल मिलाकर करीब 70 अरब येन खर्च करेगी। चीन के खिलाफ खड़े होने वाले देशों का ये एक और उदाहरण है, क्योंकि चीन का तरीका सही नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर ब्लैकमेल करने से लेकर दूसरे देशों की सीमा का सम्मान नहीं करना किसी भी देश को अच्छा नहीं लग रहा। ताइवान की सरकार ने भी 2019 में कुछ ऐसी ही पॉलिसी बनाई थी जैसी जापान ने बनाई है। चीन से लगातार बाहर जा रही कंपनियां। अमेरिका पहले से ही चीन से अपनी कंपनियां निकालने की फिराक में है। एप्पल ने तो भारत में अपने प्लांट्स बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है। चीन से बहुत सारी कंपनियां निकलकर बाहर आना चाहती हैं। भारत ने भी पहले ऐप बैन किए और अब चीनी कंपनियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चीनी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। चीन जापान के बीच बढ़ती दुश्मनी। जापान को लेकर कहा जा रहा है कि उसने ये फैसला चीन के साथ उसकी लगातार बढ़ती तनातनी के बाद लिया है, क्योंकि चीन पूर्वी चाइना सी में जापान से उलझ रहा है। कुछ दिन पहले ही जापान ने चीन के एक बॉम्बर और पनडुब्बी को अपने क्षेत्र से खदेड़ा था। दोनों देशों ने बढ़ते तनाव के बीच अपने अटैक एयरक्राफ्ट को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई ठिकानों पर तैनात किया है। चीन ने जापान के नज़दीक स्थित फुजियान से शुइमेन एयरबेस को अपग्रेड कर वहां 24 J-11 एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। इन एयरक्राफ्ट की तैनाती का मुख्य उद्देश्य जापान पर दबाव बनाना है। इस एयरबेस पर चीन ने रूस से ली गई S-300 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैनात कर रखी है। पहले यहाँ HQ-9 मिसाइल तैनात थी। वहीं जापान ने भी अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। जापान के कई जहाज सुबह से लेकर शाम तक पूर्वी चीन सागर में लगातार उड़ान भर रहे हैं। वहीं रात में भी जापानी एयरक्राफ्ट के लड़ाकू विमान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस बीच जापान ने चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट को भगाने के लिए अब चीन फाइटर जेट भेजने का निर्णय लिया है। पहले 2 फाइटर जेट भी भेजे जाते थे। सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा जापान। चीन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए जापान रेडार की पकड़ में नहीं आने वाले दुनिया के सबसे घातक फाइटर प्लेन F-35 की फौज बढ़ाने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के 105 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बिक्री की अनुमति दे दी है। जापान 105 फाइटर जेट के लिए अमेरिका को 23.11 अरब डॉलर देगा। पेंटागन ने कहा है कि इस बिक्री से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के विदेशी नीति के हितों की रक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही इससे जापान की सुरक्षा क्षमता भी बढ़ेगी। ये F-35 फाइटर जेट जापान में ही असेंबल किए जाएंगे और उन्हें कल पुर्जों की आपूर्ति अमेरिका करेगा। किन द्वीपों को लेकर जापान से भिड़ा चीन। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान ने सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया।
इनमें से 25 आइसलैंड और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं। ये चीन के समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जा करने का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड हैं। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी अब बढ़ गई है।